नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि हमेशा से बिहार की राजनीति में कई तरह के उथल पुथल नजर आते हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा कुछ चर्चे का विषय है तो वो है वक्फ बिल अमेंडमेंट। जी हां, आपको बता दें इसे लेकर लगातार बिहार में जितने भी राजनीतिज्ञ हैं कई इसका प्रस्ताव रखते नजर आ रहे, तो कई इसको लेकर धरना प्रदर्शन तक ले जाते नजर आए। जी मैं किसकी तरह बात कर रही हूँ आप पूरी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आज इसी बिहार की राजधानी पटना में तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अभी तेजस्वी यादव बने हुए हैं। लालू प्रसाद यादव यानी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस दौरान देखा गया कि दोनों चेहरे गर्दनी बाग नजर आए, जिसके बाद से ये धरना प्रदर्शन कुछ अलग ही प्रस्ताव लेकर अभी आने वाले और सत्ता में बैठे तमाम चेहरे पर सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आरजेडी पार्टी के लिए ये जरूरी है या मजबूरी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं, क्षितिज और साहिल। तो सबसे पहले हम साहिल जी से बात करते हैं। साहिल जी, लगातार देखा जाए तो वक्फ बिल अमेंडमेंट को लेकर लगातार हमारे राजनीतिज्ञ विवाद कर रहे हैं और इस तरफ देखा जा रहा है कि गैर जो मुस्लिम समुदाय है वो भी इसका लगातार कहीं ना कहीं विवादों के कारण कई बार नीतीश कुमार पर तंज कसते हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री पर। लेकिन तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का गर्दनी बाग जाना, धरना प्रदर्शन पे जाना, क्या लगता है आपको? क्या वो वोट बैंक साधने की कोशिश है या फिर ये जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो बात किया जाए अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल का, जो वक्फ संशोधन का जो बिल आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता थी। भले या सातों जो मुस्लिम संगठन हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, परंतु मुसलमान का एक बड़ा तबका है जो इसके समर्थन में भी है। ऐसा नहीं कि वक्फ पर जो आरोप लगते हैं कि वो किसी के जमीनों पर दावा कर देता है, उस जमीन को ले लेता है, तो ऐसा नहीं है कि उससे केवल दूसरे वर्ग के या किसी और समुदाय के लोग पीड़ित हैं। बिल्कुल, मुस्लिम समुदाय, इस्लाम धर्म के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं और वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो है बहुत सारे मुसलमान जो है इसका समर्थन भी कर रहे हैं। अब बात रह गई कि राजद इसका समर्थन क्यों कर रही है। आपको बता दें कि राजद का इतिहास ही एमओआई का रहा है, हमेशा से एमओआई का मुस्लिम यादव समीकरण राजद का रहा है। और जब एक समय आया है कि एनडीए के विपक्ष में जब ये मुसलमान के सातों संगठन एक साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना उसमें वर्चस्व और कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीतिक रोटी सेकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल जो है उसका समर्थन कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी आगे जाकर के मुश्किलात भी बन सकती है, लेकिन उनके लिए मजबूरी भी है, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ समय में जो राजद के जो मुसलमान तबका के लोग समर्थन करते थे, वोट बैंक में जो कमी और गिरावट देखी गई है, उन सब चीज़ों को समेटने के लिए जो है राजद उनका समर्थन कर रही है। आपने देखा होगा कि गर्दनी बाग पर राजद सुप्रीमो लालू यादव पहुंचे थे। बिल्कुल, आपको बता दें कि तेजस्वी जी भले ही राजद का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी भी पता है कि लालू जी का वही रुतबा है कि अगर एक बार हाथ खड़ा कर दिए ना, तो एक बार अगर हाथ खड़ा कर दिए तो हजारों लाखों का हुजूम जुट जाएगा। और एक पिछली बार जब लोकसभा में जिस प्रकार से तेजस्वी ने बार बार रैलियां की थी, लालू जी भी उतरे थे, पूरा लोग जो है समर्थन में उतरे थे, तो ये बात अभी भी है कि अगर लालू जी अभी भी जनसभा को जाकर संबोधित करना शुरू कर दिए, अभी भी जाकर के लोगों से वोट मांगना शुरू कर दिए, तो राजद के लिए जो है एक बड़ा एक्स फैक्टर साबित होगा। और मुसलमानों का समर्थन करके राजद जो है मुस्लिम वोट बैंक के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती है। वो चाह रही है कि इसका समर्थन करेंगे तो ये हमारे फेवर में हो। जी क्षितिज जी, देखा जाए तो सत्ता भले ही नीतीश कुमार के हाथ में है, लेकिन जहां भी लालू प्रसाद यादव अपनी हुंकार भरते हैं, वहां से जो जनता का आकर्षण होना शुरू होता है वो हमेशा से देखा गया है। तो यही कारण है कि आज तेजस्वी यादव तो धरना प्रदर्शन गए, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव को भी वहां देखा गया। और सवाल उठता है कि जिस तरह से इन दिनों काफी सियासी गलियारों में हलचल तेज थी कि धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव की अब कमियां होना शुरू हो चुका है, और यह भी सवाल उठ रहे थे कि तेजस्वी यादव आरजेडी पार्टी की पूरी कमान अपने हाथ में ले लिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक बार फिर से तेजस्वी यादव ये साक्ष्य रूप से पेश करते आए कि अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही आरजेडी पार्टी की बातों को समझ सकते हैं। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ये वोट बैंक साधने की जो कोशिश है तेजस्वी यादव की सफल हो पाएगी या मुस्लिम फिर से उनको नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे? देखिए, बिहार में सबसे बड़ी बात है कि चुनावी साल है। जी बिल्कुल, तो बिहार में चुनावी साल है, तो जो आप वक्फ संशोधन बिल की बात कह रही हैं, तमाम नेता जो हैं वामपंथी दल हैं और विपक्ष के जितने भी लोग हैं इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एनडीए से डर है,
क्योंकि अगर आप इस चीज़ को जानें तो वक्फ संशोधन बिल को पहली बात तो ये है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को पूरा समझते ही नहीं कि वक्फ संशोधन बिल क्या है। उन्हें बस एक कहा जाता है कि कथनी और करनी दोनों में बहुत फर्क होता है, तो उन्हें एक माइंडसेट बना दिया गया है कि वक्फ संशोधन बिल का बस विरोध करना है। देखिए, किसी भी चीज़ को जब कोई सरकार लागू करती है या लागू करने की बात करती है तो सबसे पहले किसी भी समाज को उस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी होता है। जब आप किसी भी चीज़ को अच्छे से जान पाइएगा तभी आप उसका जो है समर्थन या फिर विरोध कर पाइएगा। लेकिन हाँ, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए सरकार कोई भी हो वो ये नहीं, जनता से बड़ा सरकार नहीं होती। और अगर एनडीए की सरकार अगर इसे लाना चाहती है तो वो भी समझती है कि अगर इससे वक्फ संशोधन बिल को लागू करते हैं तो इसमें देश में स्थिति कैसी बन सकती है। वो इस चीज़ को भली भांति जानती है, देश की स्थिति और परिस्थिति को दोनों को ध्यान में रखते हुए वो इतना बड़ा कदम उठाया गया है। अगर मान के चलिए कि अगर वामपंथी संगठन और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल का जो विरोध कर रहे हैं, विरोध करें भी क्यों ना, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उन्हें वक्फ संशोधन बिल से नहीं बल्कि अपने कोर वोटर से डर है कि अगर उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का अगर समर्थन किया तो आने वाले में, अभी देखिए 25 में बिहार में चुनाव है, 27 में लेके चलेगा उत्तर प्रदेश में चुनाव है। बिहार और उत्तर प्रदेश का जो है राजनीतिक जो समीकरण है पूरे देश की सियासत को बदलने का जो है वो पलड़ा रखता है कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने जहाँ समर्थन कर दिया, समझ के चलिए कि पूरा देश का राजनीतिक समीकरण उधर उथल पुथल हो जाएगा। पहले नंबर पे आबादी जो है उत्तर प्रदेश की है, दूसरे नंबर पे आबादी जो है बिहार की है। बिहार में भी मुस्लिम समाज के अधिक लोग हैं, उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम समाज के अधिक लोग हैं। लेकिन वक्फ संशोधन बिल जो है, अगर आप एक चीज़ को अगर देखिएगा, वक्फ है क्या, इस चीज़ को जानने के लिए जो है, इसकी रियलिटी को जानने के लिए सबसे पहली चीज़ ये होगी कि इसकी एक सर्वे करानी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे दल के लोग हैं जो इसे आपस में अपने ऊपर से इसे खींचना चाहते हैं। ये ग्राउंड तक बातें जा ही नहीं पा रही है कि लोगों का इस पे मत क्या है। जी, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जो वक्फ संशोधन बिल का जो है समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे इस समाज के भी लोग हैं जो इस वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी इसमें एक बड़ी बात है कि वक्फ संशोधन जो बिल है उसके कुछ मुसलमान समर्थन कर रहे हैं। उसका एक बड़ा बात है कि वक्फ के कुछ नियमों को अगर मैं आपको बताऊं तो वक्फ में नियम है कि अगर किसी मुसलमान भाई की जमीन है, चाहे किसी भी मुसलमान की हो, अगर वक्फ कहता है कि ये हमारी जमीन है तो उसमें वक्फ को उस प्रॉपर्टी के कागजात नहीं दिखाने होंगे। कागजात उसको दिखाने होंगे जिसके खुद की संपत्ति है। दूसरी बात कि वो उसके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, उसको जाना होगा वक्फ में ही। बिल्कुल। और जब वक्फ इस बात का दावा ठोक रहा है तो क्या आपको लगता है कि उसकी बातें सुनेंगी? कहीं ना कहीं जितने जो मुसलमान भाई हैं, जितने जो इस्लामिक धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, उनको से गुजारिश है कि भाई इस चीज़ को जरा समझने का प्रयास किया जाए। ऐसा नहीं है कि उससे किसी और समुदाय को समस्या होगी, किसी और वर्ग को समस्या होगी। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनको से इस चीज़ की समस्या होगी। आप आए दिन सोशल मीडिया पर देखते होंगे, किसी वीडियोज को आप उठा के देखिए, इसमें मुस्लिम महिला या किसी मुस्लिम पुरुष, किसी मुस्लिम भाई को आप देखिएगा कि वो वक्फ जो है उसके खिलाफ नाजायज रूप से जो है अपनी संपत्ति को हड़प लेने का वो दावा करते हैं कि इस प्रकार से जो है चीज़ें हुई है। लगातार देख रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों में जो है इजाफत होते जा रहा है, धीरे धीरे उनकी संपत्तियां इजाफा होते जा रही है। तो इन लोगों का कहना है कि जो लोग अपनी संपत्ति को दान दे देते हैं वो वक्फ में आता है। तो जो आप एक तरफ कहते हैं कि मुसलमान लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं, पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, मुसलमानों का एक तबका है जो कि सबसे अधिक जरूरतमंद है, तो फिर कौन लोग हैं जो जमीन दान कर रहे हैं? सही बात। या फिर वक्त जो है जमीन ला कैसे रही है? तो इतना जमीन आया कहाँ से? समर्थन सबसे बड़ी चीज है साहिल की, अगर वक्फ की बात करें तो इतनी जमीन उसके पास आई कहाँ से? सबसे बड़ी समस्या है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में देखिए, बिहार का अभी जो है पटना का एक कोई घाट है जिसपे भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। देखिए एक और बात है सिद्धेश भाई कि वक्फ को अगर आप समझेंगे तो उसको बनाया इसलिए गया था कि वक्फ जो है जो गरीब मुस्लिम लोग रहेंगे, जो जरूरतमंद रहेंगे, उनकी सहायता की जाएगी एक एनजीओ की तरह कि भाई अगर आप ऐसे आपको सोर्स है तो आप इस तरफ से मदद कीजिए। लेकिन हम जानने में, जहां तक हमारी जानकारी है, मुझे नहीं लगता है कि वक्फ कोई भी जो है स्कूल का संचालन करती है जहां गरीब लोग पढ़ते हैं। वक्फ कोई भी ऐसी संस्था बनाई है जहां पे गरीबों को, जरूरतमंदों को कोई प्रकार का सहायता दी जाए, चाहे वो मुस्लिम ही वर्ग के
लोग हों। क्या प्रधानमंत्री राशन देते हैं तो मुसलमानों को नहीं देते हैं? देते हैं। लेकिन वक्फ जो है वो अपने जिस समुदाय के लिए बना है उसी समुदाय का भी मदद नहीं कर पाता है किसी प्रकार से, तो कैसे जो लोग इसका समर्थन करें? आपने आए दिन इस बात को सुना होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका वक्फ के ऊपर दबदबा है और वही लोग जो है इसका विरोध करना चाहते हैं। आप बीजेपी के एक मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल, आपने उनका बयान सुना क्या? वो भी मुसलमान है जी। आपने उनका बयान सुना का? वो भी मुसलमान है और इस बात को कह रहे हैं। एक और जेडीयू के एमएलसी हैं, वो भी मुसलमान है, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि वक्फ में कुछ ऐसी, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि वक्फ पूरा खराब है, वक्फ की जो विचारधारा उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको सुधार की आवश्यकता है और यही जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है लेकर के आया जा रहा है। जी, कहीं ना कहीं कोई भी प्रवृत्तियां सामने आती है और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसे कहीं ना कहीं सुधार करने की जरूरत है। जो कहीं ना कहीं हमारे समाज में तमाम तरह के समुदाय के लोग रहते हैं, वो जिस तरह से परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं, जिस तरह से अभी शाहिल जी ने तमाम रूप से आपको सच्चाई के रूप में पेश किया कि आखिरकार ये बिल किस तरह से काम कर रही है और क्यों लोग इसको कहीं ना कहीं, अभी देखा जाए तो गरनी बाग के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भी देखा गया है, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता के लिए ये संशोधन बिल कितना कार्य करता है और जिस तरह से लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं इन विचारों से, उन पर इसका प्रवाह काफी तेजी से देखना पड़ेगा और साफ तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव है, इसका असर आने वाले चुनाव की तमाम पार्टियों पर पड़ेगा क्योंकि एमवाई समीकरण के तहत तो राजद हमेशा से आगे रहा है, लेकिन इस बार कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका निशाना एमवाई पर है। देखना दिलचस्प रहने वाला है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।